नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। श्रावण के महीने में शिव जी को मनाने के लिए क्या करें, क्या अर्पित करें और कौन सी चीज़ें भूलकर भी अर्पित ना करें। उनकी मनपसंद चीज़ें उन्हें समर्पित करने से आपको क्या आशीर्वाद मिलता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना सावन ही है और इस महीने में अगर आप शिव जी की विधि विधान से पूजा करें तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो शिव जी को भूलकर भी नहीं अर्पित करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको अर्पित करने से आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आज विस्तार से हम जानेंगे बेलपत्र अर्पित करने से, दूध, दही, घी, शहद अर्पित करने से क्या फल मिलता है। वैसे तो पंचामृत सभी देवी देवताओं का प्रिय भोग है और इसे अर्पित करने से देवी देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब हम शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करते हैं तब इसका क्या फल मिलता है। देखिए, पंचामृत 5 शुभ संकेत देते हैं। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। यह शुभ्रता का प्रतीक है, यानी हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक हो जाए। दही दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घी सभी से स्नेह युक्त संबंध बनाता है और संतान प्राप्ति के लिए भी घी समर्पित किए जाते हैं। शहद शक्तिशाली भी बनाता है और तन मन शक्ति होने से सफलता भी मिलता है। दुश्मन शांत रहते हैं। शक्कर, इसका गुण है मिठास यानी प्रेम। मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना यानी प्रेम बढ़ाता है। तो पंचामृत अर्पित करके जब आप प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करते हैं तो रोग मुक्त और आपका शरीर पुष्ट होता है। साथ ही भगवान को स्नान कराते हैं तो आपके जीवन की सभी मुश्किलें समाप्त होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आज हम पहले ये भी जान लेते हैं कि वो कौन सी 5 वस्तुएं हैं जो भूलकर भी शिव जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो पहली वस्तु है हल्दी। कई बार पूजा पाठ में आप हल्दी का इस्तेमाल करते होंगे। देखिए, आप हल्दी का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। अगर आप शास्त्र की माने तो शिवजी पौरुष का प्रतीक है और हल्दी को सौंदर्य का प्रसाधन माना जाता है। हल्दी का संबंध श्री हरि और सौभाग्य से है, इसलिए शिवजी को नहीं चढ़ता। लेकिन अगर आप नीचे जो माँ पार्वती का हस्त कमल है, जिसको हम जहाँ पे का एरिया को कहते हैं जलहरी, यहाँ पर आप अर्पित कर दें तो उत्तम है। पर भगवान शंकर को हल्दी अर्पित करेंगे तो आपका चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। दूसरी वस्तु है कुमकुम या सिंदूर, जिसको हम कहते हैं। तो सिंदूर भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने की मनाही है, क्योंकि शिव पुराण में महादेव को विनाशक बताया गया है और इस वजह से सिंदूर या कुमकुम से भगवान की पूजा, शिव की पूजा नहीं की जाती। तीसरी वस्तु है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पत्ते के बिना तो हनुमान जी, श्री हरि विष्णु, कृष्ण भगवान यानी विष्णु जी के स्वरूपों को भोग लगाया जाता है, उनके बिना उनकी पूजा अधूरी है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का पत्ता वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने भगवान शिव को अपने दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था, इसलिए उन्हें अर्पित नहीं किया जाता। चौथी वस्तु है केतकी का पुष्प और लाल रंग का पुष्प। शिव जी को लाल रंग का पुष्प अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन आप विशेष परिस्थिति में शिव जी को अगर लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत रहते हैं, वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो महादेव की पूजा में लाल पुष्प आप नहीं अर्पित करेंगे बाकी के, लेकिन केतकी का पुष्प, चूँकि केतकी ने झूठी गवाही दी थी, इसलिए शिवजी को केतकी का पुष्प अर्पित नहीं किया जाता। और अंतिम है नारियल का पानी और शंख। चूँकि नारियल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए शिवजी का अभिषेक नारियल से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीज़ों को ग्रहण भी नहीं किया जाता, लेकिन आप स्वयंभू शिवलिंग और जो पारद शिवलिंग है, इन पर अर्पित किया हुआ आप हर वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए शिवजी को, और ना ही शिवजी की पूजा में शंख बजाई जाती है।
इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए जानते हैं शिव जी को मनाने के लिए जो आप उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करेंगे तो कौन सी वस्तु अर्पित करने से क्या फल मिलेगा, नहीं अर्पित करना चाहिए। आइए हम आपको विस्तार से बतलाते हैं। भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा करने की विधान है और शिव जी तो भोले भाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। एक लोटा जल से आप मनचाहा वर उनसे प्राप्त कर सकते हैं और ये असर भी दिखाता है। सावन के सोमवार में कुछ नहीं भी है आपके पास तो एक लोटा जल अर्पित कर दें, आपको कई गुना अधिक फल मिलते हैं। और शिव जी को जब भी जल चढ़ाइए दोनों हथेलियों से रगड़िए शिवलिंग को और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। दोस्तों हल्दी स्त्री कारक है, इसलिए शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना चाहिए। साइड में बेदी होता है ना, वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। तेल शिवलिंग पर तांत्रिक क्रिया में अर्पित किया जाता है, इसलिए हम सलाह नहीं देंगे। हाँ, आप दिया जरूर जलाइए। चावल अक्षत शिवलिंग पे जरूर अर्पित करें और ध्यान रखिएगा टूटा हुआ चावल ना हो, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और चावल पके हुए यानी भात से अभिषेक करने से मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है और ये जीवन में तमाम परेशानियों को अंत करता है। पान अर्पित करने का मतलब है आपने सब कुछ अर्पित कर दिया। पान को सबसे अंत में अर्पित करना चाहिए। पान और सिंदूर भी स्त्री कारक है और शिव जी तो ठहरे बैरागी, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर ना लगाएं बल्कि बेदी जो है माँ पार्वती का स्वरूप है वहाँ पे लगाएं। नारियल आप अर्पित तो कर सकते हैं पर नारियल का पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और इस चीज़ से आप बचिएगा क्योंकि नारियल बीज स्वरूप होता है। गुलाब के पुष्प शिव जी को बहुत प्रिय हैं। दोनों हाथों से प्रेम से गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब के पुष्प उन्हें अर्पित करें और मनाएं। कमल का पुष्प एक भी अगर आपको मिल जाता है 108 पंखुड़ी वाला कमल तो समझिए ये आपकी पूजा सार्थक हो गई। अगर नहीं है आपके पास तो क्या करेंगे, दोनों हाथों को जोड़िए, मन में ध्यान कीजिए कि आपके हाथों में कमल का पुष्प है और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। फिर देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। बात करते हैं जवा कुसुम, इसे बहुत जगह गुड़हल का पुष्प भी कहते हैं और इस पुष्प को अर्पित करने से शिवलिंग पर शत्रु बाधा नाश होता है। कनेर का पुष्प जो पीले रंग का होता है शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन की तमाम परेशानियों से आप मुक्त हो जाते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं। शंख शिव जी की पूजा में नहीं बजाई जाती बल्कि डमरू बजाइए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और शिवलिंग की हमेशा आधी ही परिक्रमा कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी नहीं अर्पित किए जाते शिव जी की पूजा में। हाँ, आप मंजरी अर्पित कर सकते हैं पर तुलसी भूल कर भी नहीं। ये जो हरसिंगार है ना, ये वास्तु दोष को दूर करता है और जीवन की परेशानियां भी दूर करता है। हरसिंगार अगर मिल जाता है तो दोनों हाथों से नहलाइए शिव जी को, फिर देखिए कैसे कृपा बरसती है आपके ऊपर। आंवला ये शिव जी को विशेष रूप से प्रिय है, आप आंवले को जरूर अर्पित करें। आपके जीवन में धन की कभी कमी होगी ही नहीं, धन धान्य से आपके घर भरे रहेंगे। शिव जी पर धतूरा अर्पित करने से संतान की समस्याएं दूर होती है। त्रिशूल आप अगर सावन में किसी भी सोमवार के दिन एक त्रिशूल शिवलिंग पे शिव जी के वहाँ पे अर्पित कराते हैं तो जीवन में शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। मौली धागा आप जरूर अर्पित कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में खुशियाँ प्राप्त करने के लिए। अब अगर हम बात करें नंदी की तो भला नंदी के कान में बिना बोले हमारा मंत्र पूरा कैसे होगा। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए नंदी के कान में अपनी मनोकामना जरूर कहें और नमः शिवाय का जप करें। नंदी हमेशा ही शिव जी तक आपकी जैसे भी आप मनोकामना उनसे कहें ना, एकदम सेम टू सेम पहुंचाएंगे। पान का पत्ता अर्पित करना है और पान के पत्ता पे रखिएगा क्या, 2 लौंग, 1 इलायची, थोड़ी सी मीठी चीज़ें जैसे बतासा है, मिश्री है, कुछ मिठाइयाँ हैं और फिर थोड़ा सा मौली धागा, साथ ही साथ एक सिक्का या फिर दक्षिणा रखना मत भूलिएगा क्योंकि शिव जी की पूजा बिना दक्षिणा की पूरी नहीं होती है। आप अंत में पूजा करने के बाद दक्षिणा जरूर अर्पित कीजिए। दिया तो आपको जरूर जलाना है, घी का दिया जलाइए, रुई की 2 बातियां डालिए, क्रॉस करती हुई पर जलाइएगा, एक ही सिरा। तुलसी के पत्ते तो बिल्कुल भी नहीं अर्पित करना है, हमने पहले भी बताया। बात करते हैं जनेऊ की। जनेऊ शिव पूजा में अर्पित करना चाहिए। ये भोले भंडारी आपके जीवन में जो आपका सौभाग्य है उसे बढ़ाते हैं। फल के रूप में आप केला अर्पित करें, 2 केला जोड़ा में जब भी अर्पित करें, जोड़ा में 1, 5, 11 बिल्कुल भी नहीं, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके अर्पित करें और
सेब में जितने मौसमी फल होते हैं, ऑरेंज है, एप्पल है, तमाम तरह के भी फल हैं बाजार में, सिर्फ नारियल का पानी अर्पित नहीं करना है, बाकी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। और शिवलिंग पर जो चीज़ आपने अर्पित कर दिया उसे प्रसाद के रूप में मत खाइएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, अलग से आपके थाली में कुछ है रखा हुआ, आप उसे ही प्रसाद के रूप में खाएं, क्योंकि आप देखते होंगे जितना भी बड़ा बड़ा शक्तिपीठ है, लोग क्या करते हैं, बाहर से प्रसाद खरीद कर लाते हैं। बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा, तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव सिर्फ एक ही बेलपत्र से खुश हो जाते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो किसी और का अर्पित किया हुआ बेलपत्र उठाइए, उसे धोइए अच्छे से, फिर से चंदन लगाइए और उल्टा करके अर्पित करें। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे। यहाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। यहाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो।